गुंडी और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे दाढ़ी न रखा है, ऐसे चश्मा न लगाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। सावित्री बदतमीज औरत, जुबान चलाती जा रही, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। बच्चा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन बच्चे को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए, तो वही बच्चा एक दिन सर पे जूते जलाता है। याद रखना मेरी बात को। नगरा सामने हो, देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारी सोलापुर में जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना कि तुम अंगूठा टेको, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना, तुम्हें ये दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह की बेटी हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये याद रही मेरी बात। वो किधर है, बोला करके ले आओ उसको। मुंशी जी इत्थे आ जा यार। मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है, देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया जी बकाया तो तुम्हारा हो यार। कितना है? तोहरे मेहरारू लड़का वाला सोठौरा खाएगा ले गए रहो। अच्छा 1300 ले गए हो, 1200 दियो, 100 बाकी है। अपना देखो। हमार तो साफ है। साफ नहीं, हाफ होगा। कहाँ यार? और आलमपुरी के हैं। आलमपुरी का कितना है? 1800 अपने बच्ची के ब्याहे का ले गए। हाँ। उनके बहने भाग के पैसा का दे हैं। तो 1 रुपये नहीं दिए? 1 रुपया नहीं यार, 1500 दे गए, 300 बाकी है। अच्छा। होरी लाल के हैं। होरी लाल का कितना है? 500 रुपया उनके गोड़ टूट गया, प्लास्टर करवावे के ले गए रहे। हाँ। 400 दे गए हैं, 100 रुपया बाकी है। अच्छा। जग्गू का है। जग्गू कितना है? जग्गू के 500 रुपए है। 500। काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपये नहीं दिए? बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं, लेकिन जग्गू एक ऐसा किसान है 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं। क्या हुआ रे तेरे को? हैं? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया, तेरे पिछवाड़े किसने पेट्रोल उठा दे डाल दिया। इतना पैर उठा दे कि तेरे को पता नहीं चलता तेरा कपड़ा कहाँ चला गया। नालायक बेवकूफ की कम वक्त औरत। हाँ मेरे को याद आ रहा है बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हों, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है
तो वो पैसा फिर मेरे को नहीं चाहिए। नो, हम वो पैसा माफ कर देंगे। और हाँ, यहाँ से तुम गए, तुमने उसे जरा सा भी तंबी किया, परेशान किया, और तुम्हारे आंखों में तुम्हारी कहने से उसके आंखों में आंसू आ गए, तो बेटे मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों पे डिपेंड करती है। मैं गरीबों के लिए जीता हूँ और गरीबों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटी को समझा देना ना, इसका चश्मा उतर जाएगा। समझा दो। ये साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुना रे अपनी बाप की बात को। सुना, इस सवेली के अंदर तेरी कोई इज्जत नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा, पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे को मिलती है। राणा सिंह की क्या औकात थी जो आज सावित्री सिंह को वैसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से मैं भी कहलाई जाती थी, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? ये क्या करे, वही भैंस चले। हमार बेटा भाई चलाए रे, हे जस गरीब गुरबा आवे तेरा बात करना, मारा थोबड़ा पीछे चल चल। वो गंधात को बड़ी चढ़ा चला। सुना बेटा भाई, तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा सुना, अगर पैसा देता है तो ठीक नहीं, गरीबन का कर्जा माफ कर जाए। इनका जगवान का दारू गोश्त का पैसा हो जाता, लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है। इनके गरीबन के धरा जाके नर्री पर के लावा नहीं। यही तरह अगर तुम्हारे बाप का चलता चलता रहे तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटा दे। कौन हमका लंबरदारी कही, कौन तो का लंबरदार कही रे? ये सब हमका ना सिखावा। लॉकडाउन लगा रहा को फोनो कर नहीं राजी होता रहा लंबरदार काकी यहाँ के मर गई। नहीं रहा काकी, दारू गोश्त का पैसा होता रहा रे। तो आदत पड़ी है, आजो मूड़ी लाई। खा मूड़ी खा, ला ला मूड़ी खा कस के लड़कन के चड्डी फाट रहा है। लंबरदार की नौकरी का करा बता दिया, दबदबा है, दबदबा बना रही नाश हो जाती। चल पीछे पीछे चल। साथ पैसा असल के अलावा कोनो गरीबन के ऊपर रहम के चमड़ी खींच के अलावा क्यों नर रहा है, क्यों गुर रहा है गिरा के माइस्ट राइस ना। ठीक है शरीफ, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। किसानों से कर्ज सुनना मेरा काम है। आप चलिए आराम करिए और किसानों से कर्ज वसूल मैं करता हूँ। चलिए याद रखिए बेटा। वैसे कहे वाली बात नहीं, तो आज माई बड़ी लपलपा हुआ है। कंटा मारूंगा साले, सही हो जाएगा। नालायक, मतलब गलत ना समझो, तुम्हार महतारी सही लेकिन बाप सारा खड़ूस है यार। जरा सोचो, एक माई के दो औलाद हो, एक ओझरी के, एक पचौनी के, एक नारा के, एक बेवारा के, एक दिन के नहीं दिन मानता। आप बड़े हो, आपका छोटा भाई मंजीत सिंह है। जरा नजर एक अपने मंजीत सिंह पर डालो और एक नजर अपने ऊपर डालो। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट पे रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सियाए है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिला। अंडू खासियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखा रहे। यार हमका तो शंका होता है यार,
कि तुम राणा सिंह के हो कि ननिया उगेवा। हरामखोर, अगर दोबारा एक लफ्ज कहा तो काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो दो भाई के बीच में तिफरका किए हैं। तो हूं नहीं के लड़का हो का तुम खतहरी हरामखोर, अगर सले में नमक छिड़कोगे तो ऊपर से नीचे तक काट कर फेंक दूंगा। बात समझे नहीं? आखिर तुम भी तो राणा सिंह के हो का तुम या नहरिया वाले? जुबान को सले लगाम दे बंदा, हलक से जुबान खींच लूंगा। बाबू साहब, काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो दो भाई के बीच की फरका किया है। आखिर तुम भी तो उनके लड़के हैं, तुम्हारे बारे में कोई ख्याल नहीं। शिरा, बाबू साहब वाकई मेरा ना सिंह इस बात को जाहिर कर दिया रे। कर दिया। यार से दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है? अरे तेरा मंजीसी को देख, अरे जरा मुझे उससे सलाम प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लग रहा है नाना, साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। चले ठाकुर राणा सिंह के बेटे। राणा को साले को मारो गोली। राणा का गोली मारा, तेज भान का गोली मारा। राणा आज के बाद तेरा साले कोई वसूल नहीं चलेगा। आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ले लेना, नहीं बथुयत मुले के चले। रह मैं भी साले गड्ढे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक कर्ज वसूल करूंगा। मैं इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर तेने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा तो आओ चलते हैं हम शोरापुर गांव जगू की। आओ मेरी। देखा, अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मी में जा रहा एक आधे का लैदे ले, और लैदे न ले तो हम तो जाए रही। जहाँ सुई न जाए हुआ हम फार वली आओ, जहाँ चिंदगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआओ। अब जग्गू खिया महाभारत है, अगर पैसा दे तो ठीक है, नहीं एक आधे के लहाज गिरी पक्का है। वैसे एक बात है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हमका लई चलो। गंगा का सब सुबेरन खोपड़ी फोरुआ है तेज भाई, लई चलो तुम्हारा खोपड़ी फोरुआ है दीदी। देखिए अब आगे होता क्या है। अरे बतला तू क्या लाना, बतला तू क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे पिया। ये तो ओरिजिनल तर्ज रहा, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए। एक बार माता सीता का हरण रावण करने गया था, अपना भेष साधु को बनाया, माता सीता के पास पहुंचा और भिक्षा मांगा। तो माता सीता रावण से इसी लाइन में क्या करें, ध्यान दीजिए।
और रावण से बोली सीता, रावण से बोली सीता, अमरूदिया पपीता बाबा यही खाओगे कि घर ले जाओगे, बाबा यही खाओगे